प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आप इनकी जन्म की डिटेल्स है तो देख ही रहे हैं। इसके आधार पर जब आप कुंडली बनाएंगे तो कुंडली बनेगी कर्क लग्न और तुला राशि की। देखा जाए तो जल तत्व का लग्न है और वायु तत्व की राशि है। अगर आप जाने तो एक बात तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर जल का काम और वायु का काम, दोनों का जो काम है वो प्रवाहित होते रहना है। स्थिरता दोनों के स्वभाव में नहीं, लेकिन प्रवाहित होते रहना, आगे बढ़ते रहना दोनों के स्वभाव में आता है। इसलिए ये राशि और लग्न का तत्व जातक को आगे बढ़ाएगा, जीवन में उन्नति देने का कार्य करेगा और सकारात्मकता को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसीलिए यहाँ पर इसका प्रभाव अच्छा कहा जाएगा। ऐसा व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, अधिक सोचना, कल्पना करना और अपनी बुद्धि से काम करना, बहुत सोच विचार कर काम करना, व्यक्ति के स्वभाव में ये सब बातें अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पर फिर आप एक बात और जानते हैं कि कर्क लग्न भावुकता प्रधान लग्न होता है। वैसे जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेता है, कई बार उससे धोखे का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सदैव अन्य के लिए अच्छा सोचता है, सभी के लिए अच्छा सोच कर आगे बढ़ता है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा जरूर बनी रहती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मन से साफ होता है, सभी के लिए अच्छा करता है। इसके बाद तुला राशि सभी चीज़ों को बैलेंस करने वाली और सभी को साथ लेकर चलने वाली राशि है। ये जरूर है कि इसमें लग्जरी का, सुखों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अपने सुखों पर खर्च करने की प्रवृत्ति भी आती है, जो भी अच्छी है, कोई खराब तो नहीं है। यहाँ पर एक बात देखिए कि लग्न का स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में लग्नेश का होना स्वयं के दम पर भूमि, भवन, वाहन के सुखों को दर्शाता है। जीवन काल में लग्जरी भी देता है और सभी सुख सुविधा दिलाने का कार्य करता है। चतुर्थ भाव से लग्नेश का जुड़ा होना वैसे तो कई बार जन्म स्थान से दूर ले जाकर सफलता दिलाता है, लेकिन ओवरऑल अच्छा ही रहता है, कोई खराब नहीं रहता। यहाँ पर यह भी है कि ये चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना जातक को अच्छी मात्रा में धन दिलाएगा, सुखपूर्वक स्थिति जीवन काल में चलेंगी। यहाँ माता से कई बार अधिक अटैचमेंट भी रहता है। चतुर्थ में चंद्रमा होने से ये भी देखा गया है कि व्यक्ति को यात्राएं अधिक करना पड़ती है, व्यक्ति मन में अधिक सोचता भी है, कल्पना भी करता है, लेकिन जीवन काल में अच्छा आगे बढ़ाने के लिए ये चंद्रमा शुभ होता है। थोड़ा भावुक बना देता है कई बारी, लेकिन अच्छा है। यहाँ चंद्रमा के साथ में राहु है, जिसके कारण आप देख पाते हैं कि थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, ये ग्रहण दोष बनने के कारण कई बार दूसरों पर विश्वास करने से धोखा मिलने का प्रभाव देखा जा सकता है, जिससे व्यक्ति को थोड़ा सा अन्य पर सोच विचार कर विश्वास करना चाहिए। एक अज्ञात भय, व्यर्थ की चिंता व्यक्ति के मन में रह सकती है, किसी बात को करने से पहले हिचक व्यक्ति के मन में आ सकती है। ये प्रभाव चंद्रमा राहु दर्शाते हैं। यहाँ हालांकि गुरु भी है, गुरु चतुर्थ भाव में हो तो ये वैसे बहुत अच्छा योग होता है, क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति का जन्म जिस घर परिवार में, जिस कुटुंब में हुआ है, पूर्व जन्म भी यहीं पर बीता है या फिर व्यक्ति पूर्वजों में से लौट करके आया है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा अच्छी बनी रहती है, ईश्वर का सहयोग मिलता रहता है, पितरों की कृपा बनी रहती है। और गुरु चंद्रमा के कारण आप जानते हैं गज केसरी योग बनता है, और ये गज केसरी योग भी व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा परिणाम देता है। और इस योग के चलते भी व्यक्ति अपने जीवन काल में सकारात्मक स्थिति को प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर यही कहा जाएगा कि ये जो गुरु चंद्रमा का योग है, ये भी अच्छा है, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाएगा। गुरु चंद्रमा साथ में हो तो व्यक्ति अन्य को अच्छी सलाह दे पाता है, ज्ञान दे पाता है, पढ़ाना सिखाना, ज्ञान देना जैसे कार्य व्यक्ति अच्छे से कर सकता है। ये गुरु छठे का भी स्वामी है, तो व्यक्ति को नौकरी में अच्छा पद, मान सम्मान अधिक दिलाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये गुरु जो है कुंडली के नवम भाव का भी स्वामी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में यानी टीचिंग वगैरह के क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़कर अगर प्रयास करे तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को उस क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल जाए, या व्यक्ति उसी क्षेत्र में अच्छा पद और मान सम्मान प्राप्त कर ले। मैं कहूँ कि प्रोफेसर आदि बन जाए, लेक्चरर बन जाए, इस तरह की बातें यहाँ पर कही जा सकती है। व्यक्ति चूंकि कर्क लग्न का है तो ऐसे में नौकरी करना अधिक अच्छा भी है। यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो 12वें भाव में 877 भाव बल मिला हुआ है और छठे भाव में 535 है। देखा जाए तो 12वें भाव में अधिक है, जो व्यक्ति को अपने काम के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन जब बहुत अधिक हो, जैसे अंतर लगभग 200-300 का, 300 से अधिक का अंतर है, तो 300 या 200-300 से अधिक का अंतर हो तो आप एक बात देख पाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को नौकरी में उच्च पद मिलता है। व्यक्ति नौकरी करता है और अच्छा ऊंचा पद, मान सम्मान व्यक्ति का नौकरी में होता है, तो व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए और विशेषकर टीचिंग वगैरह से जुड़े क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, उसमें सफलता ज्यादा मिल पाएगी। क्योंकि यहाँ दूसरे भाव का स्वामी सूर्य है, जो कुंडली के लाभ भाव में है, वृषभ राशि में ही है, और ये भी दर्शा रहा है कि व्यक्ति को जो परिणाम मिलेगा वो वृषभ राशि से जुड़कर धन मिलेगा। यानी वृषभ राशि वाणी की है, बोलचाल, अपने ज्ञान से धन मिलेगा
और ये महाधनी योग तो सूर्य बनाता ही है, लाभ भाव में होकर के अच्छे लोगों से, उच्च पदस्थ लोगों से जोड़ता है, जीवन में सरकारी क्षेत्रों से लाभ भी करवाता है। ये सूर्य का प्रभाव है जो अच्छा है, कोई खराब नहीं है, बलवान प्रभाव देने की स्थिति में है। प्राइवेट में भी अगर व्यक्ति जुड़े तो भी मतलब वहां पर अच्छा पद मान सम्मान मिलता है और व्यक्ति के पास धन की स्थिति बहुत बढ़िया होती है। इस सूर्य के चलते जीवन काल में शत्रु आदि कितने ही क्यों ना हो, व्यक्ति कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते और जीवन काल में ये अति विशिष्ट कारक सूर्य व्यक्ति को सभी प्रकार के धन और वैभव को दिलाने का कार्य कर देता है। तो ये सूर्य की स्थिति मतलब बहुत बढ़िया है। एक और बात देखिए, करियर के विचार के लिए एक स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लग्न कुंडली के दशमेश को नवमांश में चेक कीजिए किस राशि किस भाव में है। यहाँ दशमेश मंगल है, मंगल नवमांश कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो वृषभ राशि के अंदर है, दशम भाव में चंद्रमा के साथ में ही है। तो वृषभ राशि आप जानते किसकी है, वाणी की, बोलचाल की, या वही पढ़ाना सिखाना ज्ञान देना उस तरह की बातों को ये भी बढ़ा रही है। यहाँ इसका स्वामी भी कुंडली के पंचम में ही आ गया है, पंचम भाव वही ज्ञान शिक्षा आदि से जुड़ा हुआ है, तो वही सब बातें यहाँ पर लागू होती है, वही सब परिणाम यहाँ पर आता भी है। तो इसलिए शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में व्यक्ति के लिए परिणाम अच्छा है, नौकरी में प्रभाव अच्छा है। और कुंडली के तीसरे का स्वामी और 12वें का स्वामी बुध ही बनता है। बुध व्यक्ति को दूर स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, कहीं बाहर क्षेत्र से जोड़ना, जन्म स्थान से दूर लाकर सफलता दिलाना, इस तरह के कार्यों में परिणाम देता है, लेकिन अच्छा रहता है। बुध का प्रभाव खराब नहीं है, 12वें भाव में अपनी राशि में होकर के विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएगा, जो भी अनुकूल रहेगा व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिलेगा। ये जरूर है कि 0 डिग्री पर है, लेकिन फिर भी 12वें भाव का ये बुध अच्छा प्रभाव देगा और जीवन काल में व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, जो कि एक अच्छी स्थिति है, मतलब यहाँ पर खराब प्रभाव नहीं है, शुभ परिणाम है। फिर आप देखिए शुक्र भी यहाँ पर साथ में है, शुक्र इस कुंडली में चतुर्थ का स्वामी है। चतुर्थ का स्वामी अगर कुंडली के 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को दूर स्थान से ही लाभ मिलता है और लाभ का स्वामी भी है ये, तो इसमें बाहर रहेगा तो लाभ अच्छा मिलेगा, धन की स्थिति अच्छी बनेगी और सुख सुविधा व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा, ये कहा जा सकता है। तो इसलिए ये मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो शुक्र का असर है व्यक्ति को पॉजिटिव मिलेगा, व्यक्ति के लिए सकारात्मक रहेगा और जीवन में उन्नति देने वाला प्रभाव ये शुक्र यहाँ पर निर्मित करेगा। और ये बुध शुक्र का योग आप जानते हैं, लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बनता है। इन दोनों का प्रभाव यहाँ पर अच्छा है, दोनों सकारात्मक रहेंगे, बस जन्म स्थान से दूर सफलता दिलाएंगे, ये बात यहाँ पर प्रमुखता से आती है, अधिक यहाँ पर जोर इसी का है। और व्यक्ति अगर कहीं प्रयास करता हो कि घर परिवार से अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूरी पर देख रहा हो कार्य, तो बहुत जल्दी अच्छा प्रभाव यहाँ पर मिल जाता है। बाकी ये स्थिति अच्छी है, कोई खराब नहीं है, धन लाभ आदि के लिए प्रभाव अनुकूल है। फिर कुंडली के पंचम का स्वामी मंगल है, मंगल दशम भाव में है, पंचम का स्वामी दशम से कनेक्शन बना लेता है, तो व्यक्ति अपने करियर में अपनी शिक्षा से जुड़कर करियर कर पाता है या बुद्धि से जुड़कर काम करता है, बुद्धि का उपयोग अधिक करता है और बौद्धिक कार्य करता है या फिर ज्ञान आदि से जुड़े कार्य को करता है। यहाँ मंगल के साथ में केतु भी है वैसे, लेकिन केतु डिग्री वाइज कम डिग्री का है। ऐसे में ये अगर आप देखेंगे तो चलित कुंडली के अंदर ये केतु यहाँ पर और राहु यहाँ पर नजर आएगा, जो व्यक्ति को शेयर बाजार या आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों में जोड़ने का काम करे, व्यक्ति की रुचि उन क्षेत्रों में बढ़ा दे, ऐसी बातें देखी जा सकती है। क्योंकि ये भी संभव है ना कि राहु केतु का जो प्रभाव है यहाँ पर ये मतलब अन्य अगर आप सॉफ्टवेयर आदि में बनाए या अन्य इनके मतलब ट्रू वैल्यू से देखें इनको, तो इनका प्रभाव बदलता भी नजर आ सकता है। क्योंकि ऐसे में ये प्रभाव देखा गया है कि जब एकदम करीबी अंशों पर हो तो कुछ सॉफ्टवेयर इनको पिछले वाले भावों में दर्शा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी तो ओवरऑल स्थिति जो है यहाँ पर वो तो ठीक ही है, कोई खराब स्थिति नहीं है। बाकी केतु अगर दशम में होता है तो वैसे ये करियर को लेकर कंफ्यूजन है, बहुत सारे फील्ड में व्यक्ति की रुचि देता है, दोनों का प्रभाव देंगे ये, इसलिए ये बोल सकता हूँ मैं कि व्यक्ति करियर में तो अच्छा परिणाम प्राप्त कर लेगा, लेकिन थोड़ी चिंता अवश्य रहेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या थोड़ा दुविधा वाला प्रभाव व्यक्ति को महसूस हो, ये चीज़ें थोड़ी देखी जा सकती है यहाँ पर। तो ये परिणाम रहेगा, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर जो योग है, जो स्थिति है वो व्यक्ति की अच्छी है, जो प्रभाव है यहाँ पर वो खराब परिणाम नहीं दर्शा रहा, जीवन में अनुकूलता ही दर्शा रहा है। केतु दशम भाव में होकर के व्यक्ति से चाहता है कि व्यक्ति यात्रा करे, मतलब जहाँ भी व्यक्ति का घर हो, जहाँ भी वो निवास करता हो, वहाँ से कम 25-30 किलोमीटर व्यक्ति को डेली ट्रेवल करना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र के लिए। तो ऐसा व्यक्ति अगर कर लेता है तो उसको अच्छा परिणाम मिल जाता है। तो घर जहाँ भी हो वहाँ से थोड़ा दूरी पर ही नौकरी वगैरह ढूंढनी चाहिए, उससे व्यक्ति को प्रभाव ज़्यादा अच्छा मिल पाता है, ज़्यादा सकारात्मकता इससे प्राप्त होती है। तो भाई इस बात का ध्यान रखे व्यक्ति, तो जीवन में स्थिरता मिलेगी और लाभ के योग बढ़ते नजर आएंगे। बाकी फिर इस कुंडली में अगर हम बात करें, गुरु का तो मैंने बताया, गुरु इस कुंडली में अच्छा है, छठे का स्वामी भी है, भाग्य का स्वामी भी है। भाग्य का स्वामी होकर के भी चतुर्थ में होना अच्छा होता है, भाग्य में वृद्धि करता है, अपने दम पर आगे जरूर बढ़ाता है ये, अपने दम की स्थिति पर व्यक्ति को सफलता मिलती है। लेकिन चतुर्थ के गुरु से व्यक्ति को जीवन काल में जैसे 8 वर्ष, 18 वर्ष, 28 वर्ष, 38 वर्ष, इस तरह के जो वर्ष आते हैं, इनमें सफलता या इनमें सकारात्मक परिणाम
अवश्य प्राप्त होता है। तो ये भी एक अच्छी बात है व्यक्ति के लिए, पॉजिटिव स्थिति है ये। फिर इसके बाद आप देखिए कि इस कुंडली में शनि जो है सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी है। सप्तम के स्वामी होकर अष्टम में है और अष्टम भाव में अपनी ही राशि में है। ऐसे में आयु के लिए ठीक है, आयु को लंबा करते, संघर्ष बढ़ाते ये शनि, जैसा मैंने आपको कई बार कहा है कि ये तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं, इसलिए संघर्ष बढ़ता है व्यक्ति के जीवन में। लेकिन ये बोल सकता हूं मैं कि शनि अपनी राशि में है तो जीवन में अनुकूल प्रभाव भी देंगे व्यक्ति को, जीवन काल में भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करेंगे और जीवन काल में व्यक्ति को जो चाहिए वो देने का काम कर देते हैं। यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति में भी आएंगे क्योंकि राहु की दृष्टि भी आती है इसके ऊपर, तो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी बनेगी। हालांकि थोड़ा मेहनत रहेगी लेकिन परिणाम ठीक हो जाएगा इसका भी। और फिर ये भी है ना कि देखो, बुध के पहले यानी 23 के पहले जो 19 साल चले, उन 19 वर्षों में यहाँ पर दशा जो चली थी वो शनि की ही महादशा चली थी। अब उस महादशा में तो संघर्ष, परेशानी या फिर अधिक ज्यादा प्रयास करना पड़ा हो, उस तरह की बातें देखने को मिली होंगी। अब तो फिर भी बुध का प्रभाव लग गया है। बुध भले 12वें भाव में हो, जो कि दूर स्थानों पर जोड़ता है, दूर स्थानों पर ले जाता है, लेकिन ये कम से कम लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से बढ़िया है। तो इसलिए इस बुध का प्रभाव ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। ये बुध यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में है, जो कि करियर को और अच्छा दिलाने का काम और पद मान सम्मान दिलाने का काम ज्यादा करता नजर आएगा। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर मतलब अनुकूलता यहाँ पर नजर आती है। तो ये बात ठीक है। सप्तम का स्वामी होकर अष्टम में होना ये थोड़ा मतलब विवाह में देरी, रुकावटों को दर्शा सकता है। यहाँ नवमांश के अंदर भी आप अगर देखें तो लग्न का स्वामी अष्टम में है, सप्तम का स्वामी यहाँ भी शनि है जो अष्टम में है, तो दोनों का अष्टम में होना देरी को, रुकावटों को जन्म देता है। हालांकि ऐसा नहीं बोल सकते कि विवाह के बिल्कुल भी योग नहीं है, लेकिन हाँ रुकावटें जरूर है यहाँ पर। फिर अगर हम एक बार इसे केपी एस्ट्रोलॉजी से भी कंफर्म करें तो आप देखिए यहाँ पर कि सप्तम भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो शनि ही बनता है। शनि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राहु के नक्षत्र में है, और दोनों की स्थिति पर अगर हम विचार करें तो शनि 8, 4, 7 और 9 भाव दे रहा है, और राहु जो है 4, 6 और 10। अब चूंकि शनि जो है राहु के नक्षत्र में है तो मेनली ज्यादा प्रभाव यहाँ पर राहु का देखना होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि थोड़ा प्रभाव विवाह के लिए कमजोर तो है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि लग्न को हटा दे तो यहाँ पर कोई भी ग्रह शनि के नक्षत्र में नहीं है। अगर शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है तो अपने नक्षत्र का प्रभाव शनि स्वयं देगा, इसलिए शनि यहाँ पर इस सप्तम भाव का प्रभाव तो देगा। यानी राहु जो बता रहा है चौथा, छठा और 10वां भाव देकर के विवाह ही नहीं करवाएगा, वो प्रभाव यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पर चूंकि सप्तम भाव भी आया है शनि के प्रभाव से, तो जातक का विवाह होगा और ठीक स्थिति रहेगी। बस व्यक्ति के मन में दुविधा रह सकती है और व्यक्ति थोड़ा सा मतलब इसमें विवाह को लेकर के टेंशन में रहे या चिंता में रहे, उस तरह की बातें सामने आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पर प्रभाव विवाह के लिए ठीक रहेगा। अगर हम यहाँ विचार करें इनके कुछ प्रश्नों का, तो देखिए इनका प्रश्न है नौकरी या व्यापार। जैसे कर्क लग्न है, सब पहली चॉइस रखे कि नौकरी करी जाए। यहाँ पर लग्नेश के साथ में गुरु भी है, राहु भी यहाँ पर साथ में है, तो नौकरी पर विचार किया जाए। वो फिर भले शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए विदेश जाना पड़े, विदेश से जुड़ के काम करना पड़े, वो सब चीजें यहाँ पर ठीक रहेंगी, लेकिन कोशिश यही करे कि नौकरी करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी नौकरी को दे। व्यापार के लिए यहाँ पर योग थोड़े कमजोर है, क्योंकि देखो सप्तम का स्वामी अष्टम भाव में, साथ में व्यापार का कारक बुध 12वें भाव में, भले अपनी राशि में है ग्रह लेकिन कमजोर तो है ही, तो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव ऐसी अवस्था में प्राप्त होता है। इसीलिए ये कहा जाएगा कि व्यापार की अपेक्षा यहाँ पर नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद और एक बात ये भी ना, कर्क लग्न है, कर्क लग्न क्या करता है, व्यक्ति को भावुक बनाता है। और व्यक्ति कई बार फिर क्या है कि जो व्यापारिक गुण होने चाहिए कि दूसरों को कैसे भी मतलब अपनी बातों में ले लेना या दूसरों से कैसे भी लाभ उठाना, वो चीजें यहाँ पर व्यापारिक गुण वाली नहीं आ पाएंगी, तो वो समस्या देखने को मिलेगी फिर व्यक्ति को। तो इसलिए उससे बचाव करने के लिए व्यक्ति को यही चाहिए कि व्यक्ति अच्छा परिणाम चाहता है तो नौकरी के लिए जाए। नौकरी में अच्छे पद मान सम्मान के योग इस कुंडली में है। मंगल दशम में कुल दीपक अपनी राशि का रोचक योग बना करके कुल दीपक योग भी बनाएगा, तो व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा नाम सम्मान सब दे सकता है और शुभ स्थिति प्रदान करने वाली स्थिति में तो है ही। बाकी जैसा मैंने कहा कि यहाँ व्यक्ति के लिए आगामी समय, अभी बुध के समय पर ही बल्कि ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति प्रयास करे इसे अभी के समय पर कहीं पर अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब की स्थिति और किसी अच्छे स्थान पर जुड़ने की, इंस्टीट्यूट वगैरह में जुड़ने की स्थिति व्यक्ति के लिए बन रही है, तो ये अच्छी बात है, अभी का समय अनुकूल है। फिर विवाह के बारे में पूछा इन्होंने, तो देखिए विवाह के योग जैसा मैंने कहा टालने जैसी स्थिति तो है यहाँ पर कि देरी करना, रुकावट करना, लेकिन फिर भी आगे जैसे 32 वर्ष की आयु के तकरीबन जाकर के जब गुरु का गोचर कर्क में रहेगा, वैसे तो कर्क में 25 के अक्टूबर में भी रहेगा और दिसंबर तक रहेगा ये 2025 में, लेकिन वो समय अभी समीप है और उसमें थोड़े कम योग रहेंगे। उसके बाद सबसे मजबूत समय 26 के जून से लेकर के
वर्ष के अंत तक यानी 26 के दिसंबर तक का रहेगा। ये जो महीना रहेगा 2026 के जून से लेकर दिसंबर तक का, ये सबसे मजबूत है। इस समय पर अगर आप देखेंगे तो बुध में शुक्र की दशा रहेगी। हालांकि केतु में भी प्रभाव खराब नहीं है जो कि 25 के अंत में लग रहा है, लेकिन अगर उस समय तक पक्का कर लिया जाए और फिर 26 में विवाह कर लिया जाए तो योग ठीक ही है, विवाह की स्थिति वहां पर अनुकूल नजर आती है। फिर किस राशि लग्न से की जाए, तो देखिए तुला लग्न है, माफी तुला राशि है इनकी। लग्न कोशिश की जाए कि जिस लड़की से विवाह हो उसका लग्न यहाँ पर मतलब कर्क रहे, वृषभ रहे, या मतलब मिथुन भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं विशेष, वृश्चिक या मीन, इस तरह के लग्न रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अनुकूल प्रभाव अधिक मिल पाएगा। राशि की बात करेंगे तो राशि अगर जैसे यहाँ पर कर्क राशि है तो लड़की की मतलब जो राशि रहे वो मुख्यतः इसकी मित्र राशि है। जैसे अगर वृश्चिक राशि रहे कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर या फिर यहाँ पर मतलब धनु राशि में थोड़ा तालमेल में कमजोरी देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसे अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर लड़की की राशि जो रहे वो यहाँ पर कुंभ रहे तो कुंभ में भी अनुकूल प्रभाव मिल जाएगा। यहाँ कन्या में भी अनुकूल प्रभाव रहेगा, वृश्चिक में भी ठीक ही स्थिति रहेंगी, मेष राशि भी ठीक रहेंगी, यहाँ पर कर्क में भी प्रभाव ठीक आ जाएगा, मकर में भी ठीक आ जाएगा। तो ये कुछ जो राशियां बताई है ये ज़्यादा ठीक रहेंगी। इन राशियों पर विचार कर सकते हैं, इन राशियों से परिणाम ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी इस कुंडली में किस राशि से योग है अगर हम उसे देखें तो अभी यहाँ पर अगर कैलकुलेशन की जाए कि लग्न में राहु को जोड़कर अगर सूर्य को घटा दे हम तो धनु राशि आती है। तो मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिससे विवाह हो उसका राशि या उसका लग्न धनु या मिथुन रह सकता है, ये प्रभाव कुंडली दर्शा रही है। बाकी कोई खराब प्रभाव नहीं है, ठीक स्थिति है। बोलता नाम यहाँ पर शनि की राशियों से जुड़ा हो सकता है, यानी मकर राशि या फिर कुंभ राशि से जुड़ा लड़की का बोलता नाम, यानी स से, ख से, ज से, इस तरह के नाम बोलते नाम में लड़की के जो लेटर बता रहा हूं मैं वो हो सकते हैं। और इन नाम राशि से भी अगर मिल जाता हो तो भी प्रभाव यहाँ पर मिलता हुआ देखा जा सकता है। बाकी ठीक है स्थिति इसमें, मतलब विवाह के लिए पर देरी है लेकिन प्रभाव ठीक है। यहाँ सप्तम भाव का स्वामी शनि है तो लड़की का स्वभाव थोड़ा चुपचाप अपने आप में रहने वाला, और नवमास के अंदर भी शनि का ही प्रभाव है तो थोड़ा इसी तरह का प्रभाव आता है। अपने आप में रहने वाला गुण अधिक देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि लग्न दूसरे भाव में है तो वाणी से जुड़ा काम वो भी लगभग ऐसी ही किसी फील्ड में हो जिसमें वाणी का उपयोग करना, अपना ज्ञान मतलब भाषा शैली का उपयोग करना हो, तो वो वाला प्रभाव यहाँ देखने को मिल सकता है। दोनों सेम फील्ड में भी हो सकते हैं, उस तरह की बातें यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव है, खराब नहीं है, अच्छा परिणाम कुंडली दर्शा रही है। फिर इसके बाद यहाँ स्वास्थ्य के लिए देखा जाए, स्वास्थ्य में शनि अष्टम में होते हैं तो कई बार पेट की समस्या दर्शाते हैं लेकिन आयु को लंबा करते हैं। तो गुरु की राशि भी छठे भाव में है तो पेट से जुड़े रोग, पाचन की समस्या कई बार आती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शनि अष्टम भाव में अपनी राशि में तो आयु को लंबा करते हैं और अच्छा परिणाम देते हैं। भाई यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि देखो पंचम का स्वामी केतु के साथ में है, मंगल जैसा उग्र ग्रह भी है, पंचम पर सूर्य की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है, तो पंचम भाव पेट का ही होता है, उससे जुड़ी समस्या के योग है। और अब देखिए ना सूर्य जैसा ग्रह अगर पंचम को देखेगा तो ये क्या करता है कि कहीं ना कहीं पेट में जलन या फिर मतलब पित्त प्रवृत्ति को बढ़ा देता है और उससे क्या होता है एसिडिटी का प्रभाव बढ़ता है। जैसे एसिडिक रिफ्लक्स का प्रभाव बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं मतलब गले तक भी मतलब गले में इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना बन जाती है। या कई बार मतलब पेट में भी मतलब ऐसा थोड़ा ये बोल सकते हैं पेट के ऊपरी भाग पर व्यक्ति को थोड़ा सा मतलब जलन जैसा महसूस होता है। तो वो प्रभाव ये मंगल केतु और सूर्य के प्रभाव से है। इसके लिए व्यक्ति को मतलब कोशिश करना चाहिए कि भोजन जो रहे थोड़ा उसको मतलब अधिक गर्म भोजन ना करे, साथ में पेट में थोड़ा मतलब ठंडान के लिए डेली या तो व्यक्ति चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए दूध का सेवन करना प्रारंभ कर दे। उससे क्या होगा कि थोड़ा चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा और उसे शांति आएगी। बाकी व्यक्ति अगर चंद्रमा के लिए चांदी का कड़ा पहने, चांदी की चेन पहने तो व्यक्ति के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उससे क्या होगा कि व्यक्ति का जो एक प्रभाव है वो अच्छा हो जाएगा। व्यक्ति को मतलब जो एक क्योंकि गर्म ग्रह मंगल और सूर्य जैसे ग्रह को बलवान करना यहाँ पर क्या करेगा, व्यक्ति को क्रोध भी दिलाएगा और पेट आदि की समस्याओं को बढ़ाएगा भी। लेकिन यही चंद्रमा को व्यक्ति बलवान करे, चांदी की चेन पहने या चंद्रमा का रत्न पहनना चाहे चंद्रमा का रत्न पहने, तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति को पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। बाकी यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि चंद्रमा के लिए चांदी की चेन पहन ली जाए, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, उससे अच्छा प्रभाव मिल जाएगा यहाँ पर और शुभ स्थिति देखने को मिलेंगी इससे। तो ये कार्य यहाँ पर किया जाए। बाकी अगर देखा जाए तो इस कुंडली के अंदर योग अच्छे हैं, प्रभाव अच्छा है, अभी बुध की दशा है। जैसा मैंने कहा बुध प्राप्ति कराने में, आगे बढ़ाने में कोई कमजोर नहीं है, सकारात्मक है। और यहाँ पर मंगल भी सपोर्ट दे रहा है इसे, मंगल केतु का योग भी यहाँ पर अच्छा है, तो इसलिए योग अच्छे कहे जाएंगे। बस व्यक्ति को जैसा कहा कि यहाँ चंद्रमा को थोड़ा और बलवान किया जाए, क्योंकि राहु के साथ में है तो एक अज्ञात भय चिंता ये प्रदान कर देता है कई बारी। उससे बचाव के लिए व्यक्ति ये कोशिश करे कि अपने
मतलब हाथ में या गले में चांदी की चेन पहन ले या चांदी का कड़ा हाथ में पहन ले, वो ठीक रहेगा। इसके अलावा व्यक्ति दान करते रहे, जैसे शुक्र बुध 12वें भाव में है, इनका प्रभाव मतलब रोग पर या व्यर्थ की चीज़ों पर नुकसान आदि न करवाए, उसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि इनका अनुकूल प्रभाव लेने के लिए ये कार्य सबसे प्रमुखता से करे कि इनसे जुड़ी वस्तु का दान करें, मतलब चावल का या फिर दही का या फिर हरी मूंग का, उड़द का, इस तरह की चीज़ों का व्यक्ति को दान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मतलब जो प्रभाव है यहाँ पर इन ग्रहों का वो अच्छा हो जाएगा। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। मंगल केतु के योग में भी गणेश जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा सकारात्मक परिणाम देती है और अच्छा परिणाम मिल जाता है इससे। अब अगर आप देखेंगे तो देखो, राहु केतु जैसा मैंने कहा यहाँ का प्रभाव भी दे रहे हैं, और यहाँ भी हो तो देखिए मंगल के साथ में केतु है जो पंचम का स्वामी है। तो ऐसी अवस्था में एक बात आती है कि व्यक्ति के मन में शेयर बाजार से धन कमाने की रुचि या आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों से जुड़ने की रुचि बढ़ सकती है। व्यक्ति को चाहिए उनसे बचाव करे, क्योंकि राहु चंद्रमा साथ में होने पर वहां नुकसान होने के योग भी बनते हैं। तो व्यक्ति धैर्यपूर्वक आगे बढ़े, आकस्मिक लाभ की जगह अपनी मेहनत से आगे बढ़ने पर विचार करे, तो योग अच्छे इस कुंडली के अंदर ये बात देखने को मिलेगी कि व्यक्ति अपने दम पर अच्छा लाभ, अच्छी सफलता अवश्य अर्जित कर पाएगा और जीवन काल में एक सुखी जीवन यापन कर पाएगा। बाकी यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो योग है कुंडली के वो मजबूत है, क्योंकि मेनली तो कुंडली में जैसे अगर तीनों त्रिकोण के स्वामी देखेंगे तो इनका प्रभाव केंद्र में है, गुरु चंद्रमा और मंगल तीनों केंद्र में। ठीक है, राहु केतु के साथ में है तो उतार चढ़ाव रहती है, कंटिन्यू एक जैसा प्रभाव नहीं रहता, थोड़ी उतार चढ़ाव बनी रहती है। तो वही बात है, कुंडली में जो अकारक ग्रह होते हैं वो सभी त्रिक भाव में है, तो ये भी एक ठीक बात है। कुंडली में जिसे सम ग्रह कहा जाए, दूसरे का स्वामी सूर्य, वो दूसरे अपने यहाँ लाभ भाव की राशि में है, महाधनी योग बना रहा है, मतलब कुंडली के अंदर ग्रहों का बैलेंस अच्छा है। तो व्यक्ति को बस इतना ही चाहिए कि इन ग्रहों का प्रभाव अच्छा लेने के लिए धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, दान आदि करते रहे, और जैसे मंगल यहाँ पर केतु के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। शनि अष्टम भाव में है, संघर्ष अधिक दे रहे हैं, तो व्यक्ति को पीपल के पेड़ के नीचे प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। पीपल में आप मतलब रविवार को छोड़कर हर दिन जल अर्पित करना चाहिए। इससे भी क्या होगा कि प्रभाव अच्छा मिलेगा और सकारात्मकता देखने को मिलेगी। बाकी हनुमान चालीसा सुंदरकांड व्यक्ति करता रहेगा तो जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो यही कुछ काम व्यक्ति को करना चाहिए। बाकी तो कुंडली के योग अच्छे हैं, और अगर आप प्रिय दर्शकों इनके विषय में कुछ बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।